हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। इस नए साल का 2024 में आपने पदार्पण किया है और नए साल की शुभकामनाएं सभी भाइयों और बहनों को खुदा प्रभु यीशु मसीह में। हम नहीं जानते कि इस साल में क्या रखा है, आगे क्या होगा, लेकिन हम जानते कि हमारा फ्यूचर जो है वो खुदा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। और जो खुदा से प्यार करते हैं उनके जीवन में हर एक बात भलाई के लिए उत्पन्न होती है, इस बात को हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और उसकी दुल्हन कहती कि आ। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है बहुत जल्द आने वाला है। हर एक आँख उसको देखेगी और हर एक जुबान कबूल करेगी, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, क्योंकि वो दूल्हा बहुत जल्द आने वाला है। प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा दूल्हा है, हम तेरी दुल्हन है। तेरी दुल्हन की सुर्खती दाग और हर एक झुर्री को तू निकाल दे और साफ कर दे खुदा, क्योंकि तेरे आने का समय बड़ा निकट है। जैसे तूने कहा कि समय पूरा हो गया, स्वर्ग का राज निकट है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। हम सुसमाचार पर विश्वास रखते हैं। हर एक वचन जो बोला गया है और लिखा गया है उस पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो देखो कोई आ रहा है। खुदा प्रभु यीशु मसीह जो दूल्हा है बहुत जल्द आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा दिलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा दिलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। बज बजते हैं गीत गाते हैं, बज बजते हैं गीत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा दिलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दूल्हा का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दूल्हा का सेहरा। जिंदगी देखो कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी देखो कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दूल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा दिलवा मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज न चांद न कोई,
कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। राज करने मसीहा आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। नया करने मसीह आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं बहुत जल्द आता हूँ, और उसकी दुल्हन उसकी बाट जो थी वो कहती है कि मारा ना था, हे प्रभु यीशु आ। जैसे यशायाह की किताब 51 में 7 और 8 में लिखा है कि हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि धूल उन्हें कपड़े की नाई और कीड़ा उन्हें उनकी नाई खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। पढ़ेंगे 7 और 8। हे धर्म के जानने वालों, बहुत सारे हमारे मसीह लोग हैं, वो धर्म को जानते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। तुम कान लगा करके मेरी सुनो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनके कान है वो सुने और जिनके आंखें है वो देखे। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो। और लोग जो है वो डराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके सिद्धांत अलग है। वे मनुष्य डराने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, कोई लगाने वाला नहीं होगा, तुम्हें गाड़ने वाला कोई नहीं होगा। मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनके और उनकी निंदा करने से विस्मित न हो। मनुष्य तो कुछ भी डराने की कोशिश करता है, कैसे भी। जो डिनोमिनेशन वाले हैं वो डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन की नाई के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत क्योंकि काल मनुष्य का जीवन एक फूल के जैसा है, जो सुबह में खिलता है और दोपहर तक मुरझा जाता है। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। खुदा कहता है कि मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। जैसे प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि उद्धार किसी और के नाम से नहीं, मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम दिया गया है, उस नाम में उद्धार है, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हम केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उद्धार पाते हैं, और इसीलिए
प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा के बारे में जानते हैं और लिया है, उनका उद्धार हुआ है। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, उनका उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही केवल उद्धार पाते हैं। जैसे हम रास्ते से कभी कभी जाते हैं तो हम देखते हैं कि रास्ते में कुछ काम चालू है और वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि काम चालू, रास्ता बंद। काम चालू और रास्ता बंद है, तो आम आदमी को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो रास्ता बंद है। उसी तरीके से जिस तरीके से शैतान का रास्ता बंद किया गया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया आपके और मेरे पापों के लिए, अब शैतान का रास्ता बंद हो गया है। अब खुदा का उद्धार का काम चालू है। काम चालू, रास्ता बंद। प्रभु यीशु मसीह ने किए हुए उद्धार का काम चालू है। जैसे हमने वचन में पढ़ा, क्योंकि धुन उन्हें कपड़ों की नाई और कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा, परंतु मेरा धर्म, क्योंकि धर्मी केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह है, मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। और वो उद्धार का काम जब प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब सब कुछ पूरा हो गया है। जैसे यूहन्ना 19:30, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था और उद्धार का काम पूरा हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया। और यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। सब कुछ पूरा हो गया। उद्धार का काम जो है वो पूरा हो गया। जैसे हम जानते 1 तीमुथी 2:3-5, उद्धार का काम अभी भी चालू है। जो विश्वास करेंगे उनका उद्धार होगा, और एक बार दरवाज़ा बंद होगा तो फिर उद्धार का काम वहाँ पर बंद किया जाएगा लोगों के लिए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। और इसीलिए हमको अंत तक वफादार रहने की ज़रूरत है। शुरुआत कैसी है वो ज़्यादा मायना नहीं रखता है, लेकिन अंत कैसा है वो ज़्यादा मायना रखता है। और इसीलिए हमको अंत तक विश्वास में रहना है। 2 तीमुथी 2:15, ग्रहण योग्य काम करने वाला। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, तो जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। 14-19, उन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे, जिससे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमेनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। और हम तो देखते हैं अभी कि कुछ लोग जो है वह परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। तो अभी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे।
कुलुसियों 3:16 और 17। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और 16वीं और 17वीं आयत। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। 16-17। कुलुसियों 3:16-17। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, क्योंकि लोग अपनी अपनी बातें सुनाते हैं और अपनी अपनी डॉक्ट्रिन्स लेके आते हैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने अपने दो हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। और सिद्ध ज्ञान से, अगर तुमको वो ज्ञान मिला है, तुमको वो वचन मिला है, तुमको सच्चाई मिली है, तो वो लोगों तक पहुंचाओ और सिखाओ। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और परमेश्वर के स्तुतिगान लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और आत्मिक गीत गाओ, नए वचन नए में गीत गाओ। वचन में या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। फिलिपिये 2:12। उद्धार का काम चालू है। जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। इसलिए हे मेरे प्रिय, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे ये कार्य अभी भी चालू है, बंद होने से पहले अभी भी ये उद्धार का काम चालू है। परमेश्वर का वचन कोने कोने तक पहुंच रहा है। व्यवस्था विवरण 32:4। व्यवस्था विवरण 32:4। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। खुदा प्रभु यीशु मसीह चट्टान है, उसका काम खरा उसका है काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की और है। उसकी सारी गति न्याय की है, और वो बस काम चालू है। वह सच्चा ईश्वर है, वह सच्चा उसमें ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। वह धर्मी और सीधा है और उद्धार करने वाला। धर्म अनंत काल तक, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता 19:1। परमेश्वर का उद्धार का काम अभी भी चालू है। जो विश्वास रखेगा वो बचाया जाएगा। 19:1 भजन संहिता। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। 66:5। भजन संहिता 66:5। आओ परमेश्वर के कार्यों को देखो। आओ परमेश्वर के कार्य को देखो, उद्धार के काम को देखो। वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। भय योग्य देख पड़ता है, क्योंकि उसके काम से लोग डरते हैं। भयानक काम करने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह। यशायाह 5:19। यशायाह 5:19। जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें और इज़राइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो। वह इज़राइल निकट के आए पवित्र की युक्ति प्रकट हो। वह निकट आए कि हम उसको समझें। हम प्रभु यीशु मसीह के काम को समझे और हम उसको समझे। 10:12। यशायाह 10:12। खुदा का उद्धार का काम अभी भी
चालू है। जो वचन पर विश्वास रखेगा वो उद्धार पाएगा। इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, सब काम कर चुकेगा, पूरा कर चुकेगा, तब मैं अशूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का बदला दूंगा। मत्ती 5:16, मत्ती 5:16। मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। बड़ाई करे। हम मसीह लोग हैं, हमारे भले कामों को देखकर लोग यीशु मसीह को जान ले। जब लोग मसीह लोगों को और उनके कामों को देखेंगे तो वो पहचानेंगे कि ये मसीह है। 11:2, मत्ती 11:2। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोहें। जो आने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसका आगमन बहुत जल्द होगा। हम सारी दुनिया में देख रहे कि क्या क्या हो रहा है। ये सारी बातें हमको बता रही कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। तो खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। उसका उद्धार का काम हमको बचाता है। रोमियो 2:15। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उसके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परंपरा दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। हम जानते हैं कि यहूदी लोग व्यवस्था के पीछे है, लेकिन वचन कहता है कि सारे व्यवस्था का अंत खुदा प्रभु यीशु मसीह 10:4 में। रोमियो 10:4। सारी व्यवस्था क्योंकि का हर अंत एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत प्रभु है। यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। कुलोसियो 1:10। उद्धार का काम खुदा प्रभु यीशु मसीह करता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और परमेश्वर के पहचान में हम बढ़ते जाए, ताकि उसका काम हम हमारे जीवन में करें। 1 तीमुथी 6:18। 1 तीमुथी 6:18। खुदा प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का काम अभी भी चालू है। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। सहायता देने में तत्पर हो और भला कामों में हम तत्पर रहे। 1 कुरिन्थियों 3:9। 1 कुरिन्थियों 3:9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी है। हमको काम जो है वो पूरा करना है। खुदा प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि आने में देर कर रहा है, क्योंकि काम परमेश्वर का वचन का जो है वो अभी तक कोने कोने तक पहुंचना है। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। उसका काम हमको पूरा करना है। खुदा ने हम सभी को चुना है उसके काम के लिए, और JCNTSD के द्वारा हम परमेश्वर का वचन कोने कोने तक पहुंचाए, ताकि जिन्होंने वचन नहीं सुना
वो सच्चाई का वचन सुनकर उद्धार पाए। जैसे वचन में लिखा है कि अपने उद्धार को पालो। पहला थिस्सलुनीय 5वां अध्याय 6 से 8। चौकस रहो और संभाल के रहो। जैसे हम देखते हैं कि रास्ते में जब काम चालू है तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि संभालो, संभाल के आगे देख कर चलो। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, हम पर सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहें। जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और विश्वास उद्धार और की प्रेम, आशा की टोप पहनकर प्रभु सावधान यीशु रहें। मसीह पर विश्वास और प्रेम का झिलम पहनकर, प्रभु यीशु मसीह इसलिए हम पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर उद्धार की आशा का सावधान टोप, रहें। खुदा ने उद्धार का काम किया, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। सावधान रहे। जब हमने उस टोप को पहन लिया है तो सावधान रहे कि उस टोप को कोई उतार न दे, उद्धार के टोप को कोई उतार न दे। अलग अलग डॉक्ट्रिन ले आकर के हमने देखा है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और उद्धार पाया, वो कभी कभी आगे चल करके ठोकर खाते हैं। तो उनका उद्धार का टोप जो है वो कई लोग उठा करके ले जाते हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकस रहो और जागते रहो। पहला पत्रस पहला अध्याय 13 से 16। पहला पत्रस पहला अध्याय 13 से 16। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह सचेत को रह करके, हमको सचेत रहना है। काम उस जैसे अनु हमने देखा काम चालू है, परमेश्वर का उद्धार का काम चालू है, हमको सचेत रहना है। और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के समय, क्योंकि दूल्हा बहुत जल्द आने वाला है, उसकी दुल्हन जो है अपने आप को संभाल के रखे। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र बनो। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है दुल्हन को कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो दुल्हन को ज़रूरत है कि वो अपने आप को पवित्र करके दूल्हे की बाट जोए, ताकि जब खुदा प्रभु यीशु मसीह जो दूल्हा आएगा तो अपने दुल्हन को पाक और पवित्र पाएगा और वो अपने साथ में उसको ले जाएगा। ज़रूरत है, जैसे फिलिपियो 2:12 कहा है कि अपने उद्धार को 2:12 फिलिपियो 2:12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और हमारा उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह है। तो जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहेगा उसी को हमको करना है। हम जानते हैं कि पौलुस को पवित्र आत्मा ने बताया कि अब यहाँ नहीं जाना और दूसरी जगह जाना और वहाँ पर प्रचार करना। तो पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है और हमको बताता है कि हमको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ वचन देना चाहिए। और इस तरीके से जैसे वचन में लिखा है कि अपने उद्धार को 2:12 में, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर परमेश्वर की आज्ञा मान करके विशेष करके जब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए
अपने उद्धार का कार्य पूरा करते अपने जाओ। उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ और उस उद्धार के वचन को लोगों तक पहुंचाओ। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए अपनी जान दी और क्रूस पर लहू बहाया, ताकि तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली, तेरे खून बहाने से हमारे सारे पाप क्षमा हुए प्यारे प्रभु जी। हाँ, तूने हमारे उद्धार के कार्य को कंप्लीट किया, फिर पूरा किया क्रूस पर, और कहा पूरा किया, और अपने प्राण त्याग दिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू इसीलिए आया कि हम जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम अपने जीवन में उस उद्धार के कार्य को अंत तक पूरा करते जाएं प्यारे प्रभु जी, और तुझसे दूर न रहें परंतु और भी तेरी नज़दीकी में बढ़ते जाएं, पवित्र बने, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता भी पवित्र है। हाँ प्यारे प्रभु जी, जो अंत तक वफादार रहेगा उसी का उद्धार होगा। होने दे कि हम भी अंत तक वफादार रहें, और जो कार्य तूने हमारे जीवन के लिए किया है प्यारे प्रभु जी, जो उद्धार तूने हमको दिया है, उसको अंत तक दृढ़ता से थामे रहे। और जैसे यूहन्ना में भी हम 3:2 में पढ़ते हैं कि अपने उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम अंत तक अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें, और एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा के सिद्धांत को अपने जीवन में पूरी रीति से लागू करें और अंत तक उसी पर वफादार रहें। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहनों को आशीष और बरकत देना जो इस वचन को सुन रहे हैं, और उन्हें दे कि हम सब के सब अंत तक वफादार रहें और तेरे आने के लिए तैयार रहें, और उस मुकुट को प्राप्त करें जो तूने हमारे लिए जगत की उत्पत्ति के पहले से रखा है। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान पवित्र उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। इस 2024 के वर्ष में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, उनको ज़रूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें। खुदा आपको आशीषित करे।